प्रोफेशन, दोनों में डिफरेंट क्या है आज उसी के बारे में हम समझेंगे कि बिजनेस जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो आईटीआर हम दो तरीके से फिल करते हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस की अगर बातें कर रहे हैं हम लोग, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर नेचर ऑफ बिजनेस को देखें दो तरीके का होता है। एक होता है वो बिजनेस जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, और एक वो होता है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, क्लियर। उसके बाद है आपका प्रोफेशन। तो आज हम दोनों को इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्लियर। चलिए, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के सेक्शंस होते हैं। सेक्शन जब हम आईटीआर फिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो उस चीजों को कैसे कंबाइन किया जाता है, उस चीजों को सोचिए। देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। देखो, आईटीआर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के दो आईटीआर फाइल किए जाते हैं। बिजनेस के दो आईटीआर फाइल किए जाते हैं। कौन कौन से आईटीआर फाइल किए जाते हैं? या तो हम आईटीआर 4 भरेंगे, और या तो हम आईटीआर 3 भरेंगे, क्लियर। दो आईटीआर हम फाइल करेंगे, या तो आईटीआर 4 फाइल करेंगे या तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे, क्लियर। आईटीआर 4 और आईटीआर 3 का डिफरेंट क्या है? हम किस बिजनेस के लिए आईटीआर 4 फाइल करते हैं और किस बिजनेस के लिए आईटीआर 3 फाइल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे आईटीआर 4। आईटीआर 4 क्लियर। आईटीआर 4 किस लिए होता है? अगर किसी भी बिजनेस की इनकम ऐसी है या उसके ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सपोज किसी भी बिजनेसमैन ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए हैं, अपने कोई बिल्स, कोई रिसीप्ट, कोई भी उसके पास ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है वो अपनी इनकम को जस्टिफाई कर सके। तो इस केस में आप किसी भी बिजनेसमैन की इनकम को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको एक मैं सेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस सेक्शन के थ्रू आप अपने ट्रांजैक्शन को, टर्नओवर को एवरेज मानकर दिखा सकते हो। क्या मानकर? एवरेज मानकर। एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज मतलब लगभग, सपोज आपने पूरे साल में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, तो आप 50 लाख एक एवरेज दिखा लीजिए। हमें कोई रिकॉर्ड का नहीं चाहिए, या उसका हमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट या इनवॉइस नहीं चाहिए। आप जो दिखा दोगे हम उसी को मान लेंगे, क्लियर। तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिव बेस इनकम। हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटिव बेस इनकम कहते हैं, ठीक। और वो प्रेजेंटिव बेस इनकम किस सेक्शन में शो की जाती है? वो प्रेजेंटिव बेस इनकम सेक्शन 44AD में शो की जाती है। कहां शो की जाती है? 44AD में शो की जाती है, क्लियर। ये तो हो गया बिजनेस की कंडीशन में, बिजनेस के कंडीशन में। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो कि आप केस में कहां जाओगे? तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप सेक्शन 44ADA चूज करोगे। क्या चूज करोगे? सेक्शन 44ADA चूज करोगे, क्लियर। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि 44AD और 44AD क्या है। तो 44AD 44ADA, क्लियर। 44AD इंडिकेट करता है बिजनेस की तरफ, और 44ADA इंडिकेट करता है प्रोफेशन की तरफ, क्लियर। और एक कॉन्सेप्ट आपका और इसमें हम क्लियर कर ले, गवर्नमेंट ने कहा कि इस सेक्शन के थ्रू हम आपको दो चीजें देंगे। आप जितना भी अपना टर्नओवर दिखाओगे, आप जितना भी अपने रिसीप्ट दिखाओगे, उसका 8% हम क्या मान लेंगे? आपकी इनकम मान लेंगे, मतलब नेट इनकम मान लेंगे। जैसे कि आपने अपनी जो सेल रिसीप्ट है, टोटल एनुअल है, उसको आपने 50 लाख दिखा दिया। कितना? 50 लाख। आपने बोला भाई हमारा 50 लाख का लगभग का सेल है, जो भी आपका रिसीप्ट है वो है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये सेल का हम 6% to 8%, मतलब कि ये सेल अगर टोटल बैंक के थ्रू आई है तो इसका 6% हम क्या मान लेंगे? नेट प्रॉफिट, क्लियर। और ये अगर कैश के फॉर्म में आई है तो इसका 8% हम मान लेंगे नेट प्रॉफिट, क्लियर। तो 50 लाख का 6% जितना भी होगा उस इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, और वो इनकम क्या होगी? टैक्सेबल इनकम होगी, क्लियर। इस केस में हमें आईटीआर भरने के साथ साथ हमें बैलेंस शीट की नीड नहीं होगी, ओके।
ये किसके लिए है? ये उस बिजनेस के लिए है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, अपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। इस केस में ITR 44 AD सेक्शन 44 AD के अंतर्गत फाइल कर सकता है। इसे कहते हैं प्रेजेंटली बेस्ड इनकम। ओके, बात करते हैं प्रोफेशनल के केस में। अब प्रोफेशनल क्या करेगा? तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर्स है, ठीक, कोई आर्किटेक्ट है, उसने भी अपने इनकम को 50 लाख दिखाया, 50 लाख दिखाया कि टोटल रिसीट जो हमारी है, टोटल जो हमारा सेल है, एनुअल सेल है, वो 50 लाख रुपए है। क्लियर? तो अब 50 लाख रुपए आपका सेल है, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो टैक्स आपकी जो इनकम सेव होती है, जो प्रॉफिट निकल के आता है, उसी पर पे करना होता है। तो प्रेजेंटिव सेक्शन के अंतर्गत 44ADA के अंतर्गत गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि अगर आप 44ADA में आते हो तो हम मान लेते हैं 50% आपकी प्रॉफिट इनकम है। जो भी आप रिसिप्ट शो करोगे, जो भी आप रिसिप्ट दिखाओगे, उसका 50% आपने क्या कर लिया? बचा लिया, आपका प्रॉफिट है। उस 50% वाले अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया ITR 4। ITR 3 के केस में आते हैं भाई। ITR 3 भी बिजनेस के लिए ही है। ITR 3 भी किसके लिए है? बिजनेस के लिए है। और ITR 3 के सेक्शन में आता है सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA, सेक्शन 10A क्या कहता है भाई? सेक्शन 10A कहता है मेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट। वो बिजनेस जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हो, बना रहा हो, रिकॉर्ड रख रहा हो, कोई तरीके से बिल हो, इनवॉइस हो, ऐसे बिजनेस सेक्शन 10AA के अंतर्गत आते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। तो जिसके पास अपनी बैलेंस शीट होती है, जिसके पास अपना रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, वो ITR फाइल करता है ITR 3 के अंतर्गत। अपने इनकम टैक्स रिपोर्ट कहां दिखाएगा? वो ITR 3 के अंतर्गत। ओके।